नमस्कार साथियों, मैं कुमार मयंक आपका शिक्षक स्वागत करता हूं YouTube पर हमारे चैनल माउंट एवरेस्ट ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने समास का बनाया था और बहुत सारे दर्शकों ने मुझे फ़ोन किया कि सर इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक सेट बनाइए। तो आज मैं उपस्थित हुआ हूं समास को लेकर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और उनको अगर आप देखेंगे तो आपको एक प्रैक्टिस निश्चित रूप से होगा और आप जान पाएंगे कि किस ढंग से समास पर आए हुए क्वेश्चनों को आपको हल करना होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंपाउंड समास पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो सारे जो क्वेश्चंस मैं बोर्ड पर लेकर आया हूँ वो सारे क्वेश्चंस प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी के एग्ज़ाम्स के पीटी में हो या नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम्स में हो। हिंदी में समास एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और इससे क्वेश्चंस आते हैं और परीक्षार्थी अगर इन पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेट बनाए हुए हों तो बहुत ही आसानी से इनके उत्तर दे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो शुरू करते हैं आज का वीडियो और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा और आप जान पाएंगे कि किस तरह से आप इसे हल करेंगे, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए और कहाँ पे कंफ्यूजन होता है, किस ढंग से आप गलत उत्तर पे चले जाते हैं, सही उत्तर जो है आपके दिमाग से हट जाता है। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, एक एक क्वेश्चंस को मैं समझा कर बताऊंगा। तो चलिए, हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, चतुरानन में कौन सा समास है। ये क्वेश्चंस बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। चतुरानन, चतुर हैं, आनंद जिसके आनंद का अर्थ होता है मुख और चतुर मीन्स होता है चार। तो आपको ऐसा लगता होगा, आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और साथ साथ उसके ऑप्शंस को भी एक सरसरी निगाह एक नज़र डालेंगे मित्रों, क्योंकि आंसर भी कभी कभी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करता है। चतुरानन में कौन सा समास है। कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। चतुरानन, पहले दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए कि चतुरानन का समास विग्रह क्या होता है। चतुर है आनंद जिसके चतुर चार को कहते हैं, आनंद मुख को बोलते हैं। तो दिमाग में आता हो कि कहीं द्विगु ना हो जाए। और कर्मधारय में क्या होता है मित्रों, विशेष विशेषण होता है, उपमान उपमेय होता है कर्मधारय समास में। मैं लिंक दे दूंगा, मैंने पिछला वीडियो जो समास का किया, आप समास का वीडियो एक बार जरूर से देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगा क्वेश्चंस को समझने में। ऐसे तो मैं एक्सप्लेनेशन दे ही रहा हूँ। तो कर्मधारय में होता है मित्रों उपमान उपमेय विशेष विशेषण। तो आपको ऐसा लग रहा हो कि पहला विशेषण है तो शायद ये कर्मधारय हो, संख्या है तो शायद ये द्विगु हो, तत्पुरुष और यहाँ पे जो है बहुव्रीहि। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों ये होगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास इसलिए होगा क्योंकि चतुरानन का एक खास अर्थ होता है जिसे हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा जी हमारे हिंदू धर्म में उनके चार मुख होते हैं। एक खास अर्थ, एक विशेष अर्थ होता है जो कि बहुव्रीहि समास का गुण है। मित्रों, मैंने समास की वीडियो में बताया है कि समास मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। प्रथम पद अगर प्रधान हो तो अव्ययी भाव, द्वितीय पद अगर प्रधान हो तो तत्पुरुष, दोनों पद अगर प्रधान हो तो द्वंद्व समास और दोनों को छोड़कर अन्य पद अगर प्रधान हो बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे देखिए तो चतुरानन इसका अन्य पद प्रधान है जो कि ब्रह्मा होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी सही हो जाता है मित्रों, बहुव्रीहि समास। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, माता पिता में समास बताएं। माता पिता, दो पद है मित्रों, माता और पिता। माता की भी उतनी प्रधानता है जितनी पिता की, यानी कि दोनों पद प्रधान। आप सीधा सीधी आंख बंद करके समझ सकते हैं, दोनों पद अगर प्रधान हो तो यह समास द्वंद्व समास कहलाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, द्विगु, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि इसका कोई खास अर्थ नहीं निकलता। अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है प्रधान होता है, साथ ही साथ अव्ययी होता है, तो ये भी नहीं होगा। और द्विगु प्रथम पद मित्रों संख्यावाचक होता है, यानी कि संख्यावाचक तो यहाँ है ही नहीं, दोनों ही पद प्रधान है, माता और पिता। जितनी प्रधानता माता की है उतनी पिता की है प्रधानता। तो यानी कि ये जो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा द्वंद्व समास। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही है मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, कुमति में समास है। कुमति में कौन सा समास है। बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु। बहुव्रीहि समास पहला हम लोग इसको लेकर चलते हैं। बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय समास उपमान उपमेय होता है, यानी कि पहला जो पद होगा वो विशेष विशेषण होगा।
तत्पुरुष द्वितीय पद प्रधान होगा और इसमें विभक्ति जरूर होगी। द्विगु समास प्रथम पद संख्यावाचक होगा। तो कुमति पहले इसका समास विग्रह करेंगे। कुपित है जिसकी मति, यानी कि यहाँ पे जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको कुमति कहा जाता है। खास अर्थ होता है मित्रों, यहाँ पे अगर आपको लगता हो कि कर्मधारय है तो आप गलत उत्तर पे जा रहे हैं। सही उत्तर जो होगा इसका ये होगा बहुब्री, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। कुमति जो है वो मूर्ख को बोला जाता है। खास अर्थ उसका अन्य खास अर्थ होता है जिसे हम लोग मूर्ख कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कुमति जो है वो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, जो कि बहुब्रीहि समास है। चलिए अगला प्रश्न है मित्रों, सप्तऋषि कैसा समास है? सप्तऋषि कैसा समास है? सप्तऋषि का पहले हम लोग विग्रह करेंगे मित्रों। 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि, ये इसका समास विग्रह है। और ऑप्शंस देखिए, अव्ययी भाव, तो पहला पद इसका अव्यय है ही नहीं, तो ये तो सरासर ये गलत हो जाता है, ये ऑप्शन गलत है। द्विगु समास, द्विगु समास में प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, तो यहाँ तो संख्यावाचक है सप्त यानी कि 7 ऋषियों का समाहार, तो यानी कि ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, यानी कोई खास अर्थ लेकर आता है। तो सप्तऋषि जहां तक मैं देख रहा हूं मित्रों, सप्तऋषि का कोई खास अर्थ नहीं। आप आसमान में 7 ऋषियों को देखते होंगे तो कुछ अलग से कोई नाम वैसा है नहीं, तो सप्तऋषि का कोई खास अर्थ नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जा रहा है। और कर्मधारय तो होगा ही नहीं, यानी इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी द्विगु समास। सप्तऋषि जो है वो द्विगु समास है मित्रों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न, इसका समास विग्रह जो होता है 9 रत्नों का समूह। फिर से 9 एक संख्यावाचक है, और जिस समास का पूर्व पद जो है संख्यावाचक हो उसे आप आंख बंद करके द्विगु समास कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व और कर्मधारय है, तो द्विगु इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इनमें से कर्मधारय समास किस शब्द में है? क्वेश्चन इस प्रकार से भी घुमाकर पूछता है मित्रों कि आपको ढूंढना है कि 4 ऑप्शनों में कर्मधारय कौन सा है, कर्मधारय समास कौन सा है। आप चारों ऑप्शंस को बारी बारी से देखेंगे कि कौन सा सही है। यथाशक्ति इसका समास विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति आप देखिए अव्यय, इसमें अव्यय की प्रधानता हो रही है, यानी कि अव्ययी भाव समास है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, विभक्ति का, यानी कि तत्पुरुष है ये समास। त्रिनेत्र, 3 आंख, ये द्विगु समास हो रहा है। सतजन, सत है जो जन, सज्जन उसी को कहते हैं, यानी कि ये कर्मधारय समास। इसमें ऑप्शन बी के साथ आप लोग चलेंगे मित्रों, बी ऑप्शन सही है। इनमें से कर्मधारय समास किस शब्द में है? तो वो सज्जन है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हानि लाभ में आप कौन सा समास मानेंगे, यानी कि हानि लाभ में आपके अनुसार कौन सा समास है? तो आप देखिए मित्रों, हानि और लाभ दोनों पद की प्रधानता है और बीच में हाइफन का चिन्ह है। तो द्वंद्व समास में हाइफन का चिन्ह होता है मित्रों, दोनों पद की प्रधानता होती है और इसका विग्रह होता है हानि और लाभ, ऐसे समास विग्रह कहते हैं। तो ये आप देख लीजिए, इसका ऑप्शन बी जो कि द्वंद्व समास है। द्विगु तो होना ही नहीं है क्योंकि संख्या का कोई चर्चा नहीं, बहुब्रीहि इसका कोई अलग खास नहीं है, और विभक्ति का तो इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं, इसलिए तत्पुरुष भी नहीं होगा मित्रों। तो यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, और चलिए समझते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चिड़ीमार। चिड़ीमार में कौन सा समास है? चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला, को मारने वाला, को विभक्ति, कर्ता ने, कर्म को कारक। मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो कर्म को यानी कि को विभक्ति जो है कर्म तत्पुरुष की ओर संकेत दे रहा है। यहाँ पे चिड़ीमार में कौन सा समास है? तो ये सीधा आप ऑप्शन सी में जाएंगे, तत्पुरुष समास। कर्मधारय तो होना ही नहीं है, कोई विशेषण नहीं है, अव्यय भी यहाँ पे नहीं है तो अव्यय भाव नहीं होगा। और द्वंद्व समास में 2 पद होता है, दोनों जैसे यहाँ पे हानि लाभ देखिए, दोनों पद की प्रधानता है। तो यहाँ पे तो एक ही पद देख रहे हैं मित्रों, तो ये आप सीधा इसमें जाएंगे, तत्पुरुष समास। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारे हिंदी व्याकरण के वीडियोस आपको मिलते जाएंगे, और आपको हिंदी व्याकरण जो है बहुत ही आसानी से समझ में आने लगेगा। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9, देवदास का समास बताइए। ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों। देवदास बहुत ही आसान सा लगता है। इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो 5 ऑप्शंस हैं।
द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय और इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई अलग ही समास। तो देखिए देवदास, इसमें सबसे पहले मित्रों इसका समास विग्रह करेंगे। देव का दास, का की विभक्ति आ रही है और का विभक्ति संबंध को बता रहा है कि ये जो दास है वो किसका दास है, देव का दास है, यानी कि तत्पुरुष समास हो रहा है मित्रों, यानी कि ऑप्शन सी इसमें जो है वो सही उत्तर है। ना द्वंद्व होगा, दो पद की प्रधानता इसमें नहीं है, बहुव्रीहि अलग से कोई अर्थ नहीं है, कर्मधारय उपमान उपमेय नहीं है, और जब तत्पुरुष हो ही गया तो ऑप्शन ई भी जो है वो गलत है, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो तत्पुरुष समास। अगर आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो लाइक जरूर करें मित्रों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं मित्रों, मिलान करने जैसा रहता है और विद्यार्थी इसमें घबरा जाते हैं, अरे भाई एक क्वेश्चन होता तो अंदाज से भी कोई कर लेते, लेकिन इस ढंग में कैसे करेंगे। तो आप इसके लिए भी तैयार रहें मित्रों, बहुत ही आसान है। हमारे इस प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपको बहुत लाभ होने जा रहा है। सूची 1, सूची 2, इधर सामासिक पद है दिया हुआ मित्रों और इधर समास दिया हुआ है। आपको मिलान करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इधर देखिए सामासिक पद है युधिष्ठिर, आजन्म, पंचवटी, दशानन। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है मित्रों कि जो आपको सबसे आसान जो सामासिक पद लगेगा उसका आप पहले मिलान कीजिए। इसमें से देखिए दशानन मुझे सबसे आसान लग रहा है, क्योंकि दशानन जो है वो रावण को बोलते हैं और ये बहुव्रीहि समास है, पूरी दुनिया जानती है। तो दशानन देखिए बहुव्रीहि, यहाँ से आप सीधा डी जो है वो एक के साथ मैच कर रहा है। तो डी जो है एक के साथ मैच कर रहा है, तो आप देखेंगे कि आपका हो गया। दूसरा है पंचवटी, 5 वटों का समाहार, यानी कि पांच को निरूपित करता है, यानी कि ये द्विगु समास होगा। द्विगु समास आप देखिए यहाँ पे है, इसके साथ मैच कर गया। आजन्म अव्ययीभाव समास है। आज से मैंने समास वाले वीडियो में बताया कि आ वाला आ रहेगा, यथा रहेगा, तो एक ट्रिक है पकड़ने का, ये जो है वो कोई और नहीं अव्ययीभाव समास है और ये पूरा का पूरा अव्यय होता है आजन्म, यानी कि ये अव्ययीभाव में जाएंगे, देखिए यहाँ पे। और जो लास्ट में बच गया युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर रहता है, यानी कि में विभक्ति का यूज है, तो आप देख लीजिए तत्पुरुष समास। ए का दो, यानी कि ए का 2 देख लीजिए यहाँ पे है, यानी कि ये देख लीजिए ए का 2 और बी का 3, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। देख लीजिए ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो आप बहुत ही आसानी से पकड़ ली कि ऑप्शन बी जो है ये इसका सही उत्तर है, क्योंकि आपने यहाँ पे मिलान करके चेक भी कर लिया और किस ढंग से मिलान करना ये भी मैंने आपको बताया मित्रों। सबसे आसान जो है सामासिक पद वो आप देखेंगे और उसका मिलान करेंगे सबसे पहले, और ऑप्शन में देखेंगे कि कहाँ पे है वो। एक और प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ भी सामासिक पद दिया हुआ देखिए, और इधर दूसरी सूची में समास दिया हुआ है, आपको मिलान करना है। तो इसमें देखिए सबसे आसान मुझे लग रहा है राम लक्ष्मण, 2 पद हैं, जितनी प्रधानता राम की है उतनी ही प्रधानता लक्ष्मण की, यानी दोनों पद प्रधान, और ये समास सीधा सीधी द्वंद्व समास की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि सी का 1। तो सी का 1 देख लीजिए, आपका यहाँ पे भी है सी का 1 और सी का 1 यहाँ पे भी है। कोई बात नहीं, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। त्रिवेणी 3 से 3 हो जाएगा, यानी कि प्रथम पद संख्यावाचक, ये देखिए 3 संख्या को बता रहा है, यानी कि द्विगु समास। डी का 2, सी का 1, डी का 2। अच्छा फिर और मिला लेते हैं। दिगंबर और नवयुवक, दिगंबर भगवान विष्णु को बोला जाता है दिगंबर, तो ये आपका सीधा ये हो जाएगा और नवयुवक ये हो जाएगा 4। तो देख लीजिए ए का 4, यहाँ पे देख लीजिए ए का 4, बी का 3, ये देख लीजिए, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है, सी वाला। 4 3 2 1, ये ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो कितनी आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाएंगे मित्रों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी ढंग का मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस का और भी वीडियो लेकर उपस्थित रहूंगा, और हिंदी व्याकरण आपको कमजोर नहीं होने दूंगा, हिंदी व्याकरण आपका मजबूत होगा और आप अच्छा मार्क्स लाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले ऑनलाइन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।